हेलो, चलिए शुरू करते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन का कहानी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में एक आइडिया होता है शुरू से ही कि ऑसिलेशन क्या है। एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। तो आप इसको लिखो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, विथ सर्टेन पीरियड। ठीक, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट विथ सर्टेन पीरियड। ओके, इसको कहते हैं ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मतलब जिस एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ये पॉइंट है, इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन एक पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब एक फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है। पीरियड का मतलब हुआ, पीरियड का मतलब हुआ या टाइम पीरियड बोलेंगे, और टाइम पीरियड सिंबल है टी। दिस इज टाइम इंटरवल इन विच इट रिपीट्स और कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन, सीधी सी बात है। कोई भी पेंडुलम है, मान लो कुछ 30 डिग्री पे ऐसे छोड़, यहां से छोड़ दिए और इस तरीके से ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये सब पहले से जानते हो। टी पीरियड होता है 1/f, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ये सब, ये बात समझते हो? ये हर्ज में होता है। ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ज। इतना क्लियर है? ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर, मतलब एक फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करने वाले। ठीक है, बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। कोई भी इवेंट मान लो एक फिक्स पीरियड में रिपीट हो रहा है तो वो ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लो एक बॉल को आप यहां से रिलीज करते हो रेस से, एच हाइट से। ठीक है, ये आया, एच हाइट से ऐसे गिरा, फिर टकरा के यहां पहुंच गया। तो टी जीरो से चलना शुरू किया था, तो टी इक्वल टू एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है? √/2h/g, उसका डबल ऊपर भी जाना है। तो 2 टाइम्स 2h/g पे फिर वहीं आ जाएगा। फिर टी इक्वल टू 4 टाइम्स 2h/g, 4 टाइम्स, और उतना देर बाद क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है अपने आप को। समझ में आ रहा है ना? हर इतना देर बाद अपने आप को रिपीट करता है। बॉल रिलीज किया हमने, टकरा के फिर वहां हाइट उठा, मान लो 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड बाद फिर वहां, फिर 5 सेकंड बाद वहां। पीरियोडिक मोशन, पर इट इज नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी के लिए एक पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होना चाहिए, और विथ मोशन अबाउट द पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। नाम है एमपी। ठीक है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, ये है मीन पोजीशन। और जिस एंड तक जाता है उसको कहते हैं ईपी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस।
तो मीन और एक्सट्रीम होना बहुत जरूरी है ऑसिलेटरी के लिए। मीन और एक्सट्रीम होना बहुत जरूरी है ऑसिलेटरी के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये फिक्स टाइम रिपीट हो रहा है पर ये ऑसिलेटरी नहीं है। तो मीन एक्सट्रीम समझ में आया, ठीक है। मीन से एक्सट्रीम के डिस्टेंस को ए लिखते हैं। ए को क्या कहते हैं? ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मीन एक्सट्रीम और ये सब होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर इसको हम एनर्जी के एस्पेक्ट से देखें तो थोड़ा पिक्चर और समझ में आएगा और अच्छे से देखिए। एनर्जी एस्पेक्ट से देखें, देखिए मीन पोजीशन से जब भी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां पर रुकेगा तब ना लौटेगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे v जीरो है, v जीरो, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन वहां पर रुका तब लौटेगा, जैसे यहां पर रुका तब लौटेगा। तो मीन से वो जाना, मीन पोजीशन स्पीड मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम, यानी मीन से इसका स्पीड घट रहा है, ठीक है? ओके, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। एक्सट्रीम से मीन लौट रहा, एक्सट्रीम से जब मीन आएगा तो रिवर्स स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्लियर है? ओके, दोनों तरफ के लिए, इधर के लिए भी और इधर के लिए, दोनों में ये लागू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ओके, सच दैट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को लिखेंगे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। ये कांस्टेंट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो मीन पोजीशन क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, मीन पोजीशन का यही खासियत है। वो पॉइंट मीन पोजीशन होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। क्लियर है? जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वो पॉइंट क्या होता है? मीन पोजीशन। ओके, एंड एट दिस पोजीशन फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स उस पार्टिकल पे जीरो लग रहा होगा, मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन होता है माइनस डी यू बाई डी आर, वर्क एनर्जी पावर में अगर रिवाइज किए होगे तो मिला होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताओ अगर ये मिनिमम है तो मिनिमम पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। क्लियर है? फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन, यानी मीन पोजीशन का ये भी खासियत मिला कि यहां एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। कोई भी पॉइंट मीन पोजीशन नहीं हो सकता, ये सब उसमें प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, या रिवर्स भी चलो और
ए इक्वल टू होता है डीवी बाय dt होता है, डीवी बाय dt। v जहां पे मैक्सिमम है, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है वहां पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। ये सब है मीन पोजीशन का खासियत। ठीक है, दैट्स व्हाई मीन पोजीशन इज दैट्स व्हाई मीन पोजीशन इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन को आप पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम समझ में आया, फोर्स जीरो, और स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर वर्क एनर्जी पावर से रिवाइज करने, वर्क एनर्जी पावर में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, उसका खासियत बताए थे। ठीक है, ठीक है। यहां क्या है, देखो, अगर ये पॉइंट है मीन पोजीशन, ये पॉइंट है मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये खासियत था, यहां पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, और आगे कहीं बढ़े हैं किसी एल डिस्टेंस पे, इधर चलो या इधर चलो, यहां पे फोर्स है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, एक्सीलरेशन है जीरो, वी है मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। ठीक है, वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एल डिस्टेंस इधर या इधर जाएंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स जो है उल्टा मीन की तरफ लाने वाला लगेगा। मतलब मीन पोजीशन से आगे बढ़ा तो वापस फोर्स लगेगा, मीन पोजीशन से इधर गया तो वापस फोर्स लगेगा। यही खासियत है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, मिनिमम का। इक्विलिब्रियम तो है, देखो ये जो लिख रहे हैं डी यू बाई डी आर, जहां पे मिनिमम होता है वहां भी डिफरेंशिएशन जीरो, जहां मैक्सिमम होता है वहां भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो बोलोगे सर मैक्सिमम लेते तो क्या होता, मैक्सिमम लेते ना तो क्या होता, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता, और वहां पे फोर्स इधर नहीं लगता, उधर लगता, और घुमाने वाला लगता। ऑसिलेशन क्या बताता है, अगर वो मीन पोजीशन से उधर भागा है तो लौट के आए, इधर भागा है तो लौट के आए, तो लौट के कब आएगा, जब उसको लाने वाला फोर्स, अगर वो भगाने वाला होगा तो कभी एक लौट के क्या नहीं आएगा। तो ऑसिलेशन हमारा टू एंड फ्रो करना है, इधर ऐसे, फिर लौटना है, फिर भागना है, लौटना है, ऐसे। समझ में आ रहा है, तो लाने वाली फोर्स चाहिए। तो ये तभी होता है जहां पे मिनिमम पॉइंट इक्विलिब्रियम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके अबाउट ऑसिलेट करे। अगर मैक्सिमम के अबाउट करेगा तो वो वापस लाने वाला नहीं होगा, दूर भगाने वाला। समझ में आया, ठीक है। इसलिए जो है वापस लाने वाला, इसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब इसमें एक्सीलरेशन किधर है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन मस्ट एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ एक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तभी वो वापस आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, अभी आते हैं, एंड वाला अभी आते हैं। मीन का समझ में आया कहानी क्या, मीन का ये कहानी है, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे भी सोच लो, मान लो ये मीन था किसी एल डिस्टेंस पे, देखो एक्सीलरेशन है इधर, तो इसका उसको तुम आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसका स्पीड इधर है, अगर मान लो इधर जा रहा है, तो स्पीड घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, उल्टा एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो ये स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा आगे जाके।
ठीक है, मतलब अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ओके, अच्छा, अब मान लो अगर इसका स्पीड इधर रहता, मीन की तरफ होता, मीन की तरफ होगा तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सीलरेशन इधर ही होना चाहिए, तब ना उसका स्पीड बढ़ाएगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस तो रटने का कोई सीन नहीं है, समझ में आया मीन पोजीशन का खासियत। ठीक है, इधर मिटाएं, इधर मिटाएं, ये पार्ट मिटाएं। ठीक, देखिए, ठीक है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक्सट्रीम पोजीशन का भी प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखो, ग्राफ अगर ड्रॉ करो उससे आप एकदम बहुत अच्छे से जज कर सकते हो मीन और एक्सट्रीम। ये देखिए, आर के साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है आर के साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ओके, या मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पे ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है, यू का एक्स के साथ ग्राफ, ये मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, मीन पोजीशन। देखो ये कौन सा, जहां मिनिमम है वो पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन, इसी के अबाउट ऑसिलेट करेगा। हाँ, थोड़ा सा ग्राफ का शेप चेंज होगा, बस ये जान लो अभी मिनिमम है वहां पे। ठीक है, पैराबोला होना जरूरी नहीं है, पैराबोला होगा तो एसएचएम ही होगा, एसएचएम आ रहे हैं। कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बना रहा है, उसके अबाउट ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया मीन पोजीशन, समझ में आ रहा है। अब आपने अगर टोटल एनर्जी इतना दिया है, दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, आपने टोटल एनर्जी ई दिया है, मान लो, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान दो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इस पॉइंट पे ध्यान दो, एक मिनट रुको, तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, एनर्जी के बराबर, बराबर हो गया तो इस पॉइंट, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ई के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां क्या होगा, जीरो, यानी स्पीड क्या हो गया, वो पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर है उस पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो, यानी स्पीड जीरो, वो पॉइंट कहलाएगा एक्सट्रीम। ठीक, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर ये डिस्टेंस ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स नॉट प्लस ए, और इसका कितना होगा, एक्स नॉट माइनस ए। क्लियर है, एक मिनट रुको, ओके, ठीक है, यही पॉइंट ऑसिलेशन हो रहा है, देखो ऑसिलेशन ऐसे ही हो रहा है, ये मीन है। क्लियर है, तो बताओ देख के, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक घट रहा है, फिर एक्सट्रीम से मीन आया, देख लो, बिल्कुल भाई, डन, ओके, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर हम एनर्जी को थोड़ा और ऊपर ले लें, एनर्जी बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ा दिए, देखो हमने एनर्जी को बढ़ा दिया, ठीक है, मीन पोजीशन वही है, मीन पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन पोजीशन तो वही है, बस क्या चेंज होगा, एक्सट्रीम पोजीशन चेंज होगा। दिख रहा है क्या, कि जब व्हेन एनर्जी बढ़ा देते हैं,
ठीक है, लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन इज अनचेंज्ड। ठीक है, ओनली एक्सट्रीम पोजीशन लोकेशन ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन चेंजेस, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है उसका, बढ़ गया, अब ज्यादा दूर गया, अब क्या हो रहा है, ज्यादा दूर गया। ठीक है, ज्यादा दूर गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये है कहानी उसका, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो। ठीक है,